आज एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो हैरान करने वाली खबर पर बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान पर से तेल बेचने के प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटा दिए हैं। हाँ, वही ईरान जिसके साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर जंग के ऐसे माहौल में अमेरिका अपने ही एक सबसे बड़े विरोधी देश को इतनी बड़ी राहत क्यों दे रहा है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हुआ ये है कि अमेरिका ने एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ 30 दिनों के लिए, ईरानी तेल की बिक्री पर लगे बैन में ढील दी है। अब सुनने में तो ये बस 30 दिन लगते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के दुनिया में ये एक बहुत बड़ा मूव है। लेकिन ठहरिए, इसमें एक पेच है। ये छूट हर तरह के तेल के व्यापार के लिए नहीं है। ये सिर्फ उस तेल पर लागू होती है जो पहले से ही जहाज़ों पर लदा हुआ समंदर में खड़ा है। इसी को कहते हैं फ्लोटिंग स्टोरेज। मतलब साफ है, कोई नया तेल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। अब देखिए, ये फैसला समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि ये कहानी एकदम सीधी नहीं है। 2015 में ओबामा के टाइम पर ईरान के साथ एक बड़ी न्यूक्लियर डील हुई थी और प्रतिबंध हटा लिए गए थे। लेकिन फिर 2018 में ट्रंप आए और उन्होंने इस डील से हाथ खींच लिए। 2019 आते आते ईरान पर इतने कड़े प्रतिबंध वापस लगा दिए गए कि उसका तेल एक्सपोर्ट लगभग ठप हो गया। और अब अचानक से ये 30 दिन की छूट। और इन प्रतिबंधों का सीधा असर पड़ा था भारत पर। आप सोचिए, 2019 से पहले हम जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगाते थे, उसमें से लगभग 12% अकेले ईरान से आता था। मतलब ईरान हमारे लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सप्लायर था। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि इतना सब होने के बाद अमेरिका ने अचानक अपना रास्ता क्यों बदला। इसका जवाब आज दुनिया में जो हालात हैं उसमें छिपा है। वजह है ये तेल की कीमतें। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से कच्चे तेल के दाम मानो रॉकेट बन गए हैं। जो तेल कुछ समय पहले तक $80 प्रति बैरल के आसपास था, वो उछलकर $120 के भी पार चला गया है। और देखिए, जब तेल इतना महंगा होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। सप्लाई रुकने का डर, मंदी का खतरा और बढ़ती महंगाई, ये एक ऐसा प्रेशर है जिसे कोई भी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और यहीं पर कहानी में ईरान की एंट्री होती है। अंदाजा है कि लगभग 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल पहले से ही टैंकरों में भरा हुआ समंदर में तैर रहा है, जो बिकने का इंतजार कर रहा है। तो अमेरिका का ये फैसला दरअसल एक इमरजेंसी बटन दबाने जैसा है। बाजार में अचानक से तेल की सप्लाई बढ़ाओ ताकि कीमतें थोड़ी नीचे आएं। अब बात करते हैं भारत की। हमारे लिए ये खबर क्यों इतनी ज़रूरी है? देखिए, इसके कई सीधे सीधे कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, पैसा। ईरान आमतौर पर डिस्काउंट पर तेल देता है। दूसरा, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ईरानी तेल को प्रोसेस करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और तीसरा, ईरान पास में है, तो तेल लाने का खर्चा और टाइम दोनों बचता है। अब जरा बचत का अंदाजा लगाइए। अगर भारत सिर्फ इन 30 दिनों में भी ईरान से तेल खरीद लेता है, तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से ही सीधे सीधे $12 करोड़ बच सकते हैं। ये होते हैं करीब करीब 1000 करोड़ रुपए, सिर्फ एक महीने में। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ डायरेक्ट फायदा है। असली खेल तो इनडायरेक्ट फायदे का है। सोचिए, अगर ईरान का तेल मार्केट में आने से दुनिया भर में तेल की कीमत सिर्फ $5 प्रति बैरल भी कम हो जाती है, तो भारत को साल भर में $10 अरब तक की बचत हो सकती है। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। मगर ये सब जितना आसान सुनने में लग रहा है, उतना है नहीं। चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहली बात, ये छूट सिर्फ 30 दिन की है। क्या पता 31वें दिन क्या हो, प्रतिबंध वापस लग सकते हैं। फिर पेमेंट का मसला है। ईरान पर बैंकिंग प्रतिबंध है, तो पैसा भेजा कैसे जाएगा? और फिर शिपिंग और इंश्योरेंस की अपनी दिक्कतें हैं। तो इस पूरे एपिसोड से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ बड़े सबक मिलते हैं। नंबर 1, कभी भी एक या दो देशों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना है। अपने तेल और गैस के सॉस हमेशा फैला कर रखने चाहिए। नंबर 2, हमारे पास अपना खुद का तेल का जो भंडार है उसे और बढ़ाना होगा। और तीसरा, हमारे जो समुद्री रास्ते हैं जहां से ये सारा तेल आता है, उनकी सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका का ये कदम कोई पॉलिसी में बड़ा बदलाव नहीं है। ये बस एक तरह का फर्स्ट एड है। बढ़ती कीमतों से जो आग लगी है उस पर फौरी तौर पर पानी डालने की एक कोशिश, एक क्राइसिस मैनेजमेंट का फैसला। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है
क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी जुगाड़ है, एक छोटा सा पैचवर्क जो संकट खत्म होते ही हटा दिया जाएगा, या फिर हम ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में एक नई हकीकत की, एक नए चैप्टर की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।